नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इनसाइट कोचिंग क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अपने कर रहे थे हिंदी व्याकरण में पहला टॉपिक चल रहा था अपना संज्ञा का, जिसमें अपनों ने क्या पढ़ा था, संज्ञा की परिभाषा हो गई थी, संज्ञा के भेद पढ़े थे, जिसमें अपनों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है वो देखा था। और जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं, जो समुदायवाचक और द्रव्यवाचक है। और आज अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक सूचक के रूप में काम करती है और जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक सूचक में काम करती है वो देखेंगे, उसके महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा तुलना के रूप में प्रयुक्त हो तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा तुलना के रूप में प्रयुक्त हो तो वह क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कैसे? जैसे नरेंद्र मोदी वर्तमान भारत के विवेकानंद है। पटेल भारत के लिखेंगे अपने सरदार पटेल भारत के बिस्मार्क है। उसके बाद लिखेंगे अन्ना हजारे आधुनिक भारत अन्ना हजारे आधुनिक भारत के महात्मा गांधी है। उसके बाद लिखेंगे भारत के कोने कोने में सचिन है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे भारत की गली गली में भगत सिंह है। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा को अपने तुलना के रूप में देखें तो वो क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे नरेंद्र मोदी वर्तमान भारत के विवेकानंद है। विवेकानंद नाम आया है, जो विवेकानंद नाम है वो क्या है, जातिवाचक है। इसमें विवेकानंद की बात नहीं की जा रही, इसमें क्या किसकी बात की जा रही है, नरेंद्र मोदी की। विवेकानंद के तो इसमें गुणों की बात की जा रही है। गुण माने लक्षण में से क्या होते हैं, जातिवाचक है। तो इसमें बात नरेंद्र मोदी की जा रही है, लेकिन विवेकानंद के गुणों से क्या तुलना हो रही है। तो इसलिए क्या विवेकानंद क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा के रूप में काम करेगा। उसके बाद अपने बात करें सरदार पटेल क्या है, भारत के बिस्मार्क है। तो बिस्मार्क क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद अन्ना हजारे आधुनिक भारत महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद भारत के कोने कोने में सचिन है। अब सचिन क्या है, क्रिकेटर है। तो सचिन की बात नहीं हो रही, उसके जो गुण है क्रिकेटर के उसकी बात हो रही है। तो
उसके बाद है भारत की गली गली में क्या है, भगत सिंह है। तो भगत सिंह की जो देशभक्ति की भावना थी उसकी बात हो रही है, तो क्या भगत सिंह भी क्या किसमें आएगा, जातिवाचक संज्ञा में। तो कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा को तुलना के रूप में अपने देखेंगे तो वो क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। विवेकानंद जातिवाचक है। उसके बाद अपने बात करें, बिस्मार्क भी जातिवाचक है, महात्मा गांधी ये भी जातिवाचक में आएंगे, सचिन भी जातिवाचक, और भगत सिंह भी किसमें आएंगे, जातिवाचक के अंदर आएंगे। तो अपने याद रखना है, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा तुलना के रूप में प्रयुक्त होगी तो वो क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक सूचक कब बनाया जाता है। यदि जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति यदि जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ प्रयुक्त हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। यदि जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए क्या रूढ़ का मतलब क्या होता है, निश्चित व्यक्ति के लिए क्या प्रयोग में ली जाती है तो क्या बन जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मोदी, उसके बाद बात करें कोहली, उसके बाद बात करें यादव, बात करें शर्मा, उसके बाद बात करें अपने पटेल, उसके बाद बात करें अपने गांधी। अब मोदी, कोहली, यादव, शर्मा, पटेल, गांधी ये सब है तो क्या जातिवाचक है। जातिवाचक है क्योंकि ये किसी समुदाय या किसी जाति का बोध करा रहे हैं। अगर अपने लगा दें इसके आगे, मोदी ने भारत के लाल किले की प्राचीर पर ध्वज फहराया। मोदी ने भारत के लाल किले की प्राचीर पर क्या है, ध्वज फहराया। कोहली ने 85वां शतक लगाया। यादव
यादव एक अच्छा खिलाड़ी है। शर्मा ने दोहरा शतक लगाया। पटेल ने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी ने हिंसा की पालना करी। अब देखो, मोदी ने भारत के लाल किले की प्राचीर पर ध्वज, अब मोदी क्या था, एक समुदाय था, लेकिन अब अपने को पता लग रहा है किसी किसकी बात करते हैं, नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, तो किसी एक विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो किसमें आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। अब कोहली ने क्या 85वां शतक लगाया, तो आपको पता लग गया भी एक विराट कोहली की बात हो रही है, तो वो किसमें आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। यादव एक अच्छा खिलाड़ी है। शर्मा ने दोहरा शतक लगाया। पटेल ने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी ने हिंसा की पालना करी। तो जब मतलब किसी विशेष व्यक्ति के बारे में अपने बात करते हैं जो क्या अकेला हो, तो उसमें किसमें आ जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। वाचक, तो ये थे तो कौन से शब्द, जातिवाचक थे, लेकिन अब क्या है, व्यक्तिवाचक के रूप में बदले गए। तो यदि जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ प्रयुक्त हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है, निश्चित हो तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब अपने कुछ और तथ्य देखते हैं। अब अपने कुछ और तथ्य देखते हैं जिसमें आप कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के लफड़े में कभी भी फंसोगे ही नहीं, आपको पता चल जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा अनंत रूप में होती है। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा अंत रूप में होती है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, अनित्यवाचक। अनित्य का मतलब जो एक समय आने पर क्या खत्म हो जाती है, जिसका अस्तित्व खत्म हो जाए। और जातिवाचक संज्ञा नित्यवाचक होती है। इसका मतलब क्या है, नित्यवाचक मतलब जो कभी भी खत्म नहीं होती है। जैसे मैं एक नाम ले लूं, मोहन। मोहन क्या
ये व्यक्तिवाचक संज्ञा मोहन है, तो वो व्यक्तिवाचक है ना मोहन। अब मोहन कभी ना कभी तो मरेगा, मतलब खत्म होगा वो, तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक। अब मोहन क्या है, मोहन किसी का भाई है, किसी का पिता है, मोहन मजदूर है, मोहन मजदूर है, किसी का मोहन शत्रु है। तो जो मोहन है, मोहन नाम तो क्या है, एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो भाई है, मोहन किसी का भाई था, पिता था, मजदूर था, शत्रु था, आप बताओ ये कभी नाम खत्म होंगे? मोहन खत्म हो सकता है, लेकिन क्या भाई, पिता, मजदूर, ये नाम जिंदगी में कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो वो किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। और जो मोहन नाम है, अब मेरे हाथ में घड़ी पहनी है, वो बोट कंपनी की है। अब बोट कंपनी क्या है, खत्म हो सकती है, लेकिन घड़ियां थोड़ी ना खत्म होगी, घड़ियां तो और कंपनी की आ जाएंगी, आज किसी और की है तो कल किसी और कंपनी के। तो जो मतलब कभी खत्म नहीं हो सके वो क्या है, जातिवाचक में आएंगे, और जो खत्म हो जाए कभी ना कभी तो वो किसमें आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, अनंत रूप में होती है। अनंत रूप मतलब जिसके बहुत सारे रूप हो। जैसे मैं लिख दूं राज्य है, जैसे मैं लिख दूं जयपुर। जयपुर क्या है, जयपुर क्या है, अनंत मतलब जयपुर बहुत हो सकते हैं, मतलब अब मैंने जयपुर लिख दिया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का अनंत रूप। तो जिले क्या है, जयपुर है, जयपुर अब बहुत मतलब अलग अलग नाम लिखे जिसमें अनंत रूप हो। जयपुर मतलब बहुत मतलब जिसमें जिले आ जाए। या मैं लिख दूं गंगा, गंगा नदी, उसके मतलब अब व्यक्तिवाचक संज्ञा अनंत रूप में होती है। मतलब जयपुर क्या है, इसमें जयपुर क्या एक ही है, विशेष है। और जातिवाचक संज्ञा क्या है, अनंत रूप में होती है। जैसे मैं लिख दूं नदी। अब नदी, नदी नाम लेते ही विश्व में जितनी भी नदियां क्या है, एक नदी में, अब नदी नाम लिखते ही क्या है, समाहित होगी भी नदियां जितनी भी है एक नदी। अब नदी नाम लेते क्या, जितनी भी नदियां एक चीज में समाहित होगी वो हो जाएगा अंत रूप, मतलब जिसका अंत हो गया। मतलब नदी नाम सुनते क्या अंत हो गया, सभी नदियां किसमें आ गई, एक नदी में ही आ गई, वो क्या है। अब जयपुर लिख दूं, बांसवाड़ा लिख दूं, बांसवाड़ा लिख दूं, ये किसमें आएंगे, व्यक्तिवाचक में, क्योंकि ये किसी एक का वो दिख रहा है जिसके अनंत रूप, मतलब अनंत मतलब जिसके मतलब खत्म ही ना हो। जयपुर, गंगा, बांसवाड़ा। अब जातिवाचक संज्ञा में जैसे अंत रूप में होती है, जैसे नदी, एक नदी में क्या है, अब मैं लिख दूं जिले। अब जिले, जिला लिखते ही क्या है, जैसे भारत में हजारों जिले हैं, तो जिला लिखते ही क्या है, सारे जिले क्या है एक के अंदर ही आ गए, जिसमें जिले लिखते ही सब अपने को पता लग गया, सभी जिले जिसमें समाहित हो जाए वो क्या है, अंत रूप है, जिसका अंत रूप ही क्या है, जिला। तो जातिवाचक संज्ञा अंत रूप में होती है, तो वो और व्यक्तिवाचक संज्ञा अनंत रूप में होती है। जैसे जयपुर, अब कितने ही नाम लिख लो, जयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, ये सब जिले, गंगा नदी होगी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये मतलब जिसके अनंत रूप हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जिसके जो अंत रूप में आ जाए जातिवाचक संज्ञा होती है। तो ये था जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को किस तरीके से अपने पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा तो आप समझते ही हो, भाव यानी जो अपने महसूस करते हैं, जिसका दृश्य रूप नहीं होता, अदृश्य होते हैं। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा तो मूर्त रूप में होती है, और भाववाचक संज्ञा अमूर्त रूप में होती है, जिसे अपने देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, जिसे अपने फीलिंग भी बोलते हैं। तो भाववाचक संज्ञा।
वे संज्ञा जो किसी वे संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, धर्म या भाव का बोध कराए। वे संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, वे संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, धर्म या भाव का बोध कराए वो क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा। जैसे अपने उदाहरण लिखेंगे, जैसे उदाहरण लिख दो, सुख, दुख, प्यार, डर, भय, हया, स्नेह, विश्वास, घृणा, क्रोध, मोटापा, जवानी, बुढ़ापा, सुख, दुख, प्यार, डर, भय, हया, स्नेह, विश्वास, घृणा, क्रोध, मोटापा, जवानी, बुढ़ापा, बचपन इत्यादि इत्यादि। तो वे संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, धर्म का भाव का बोध कराते हैं वो किसमें आएगी? भाववाचक संज्ञा। अब सुख, दुख, प्यार, डर, भय, हया, स्नेह, विश्वास, घृणा, क्रोध, मोटापा, जवानी, बुढ़ापा, बचपन इत्यादि। अब किसी को ऐसे बोलते हैं वो 5 किलो सुख लेकर जा रहा है या 5 किलो दुख लेकर जा रहा है, 5 मीटर प्यार दे दो, तो ये क्या है? मतलब जिसे मापा तोला नहीं जा सकता, जिसका मतलब अदृश्य रूप हो, वो सब किसमें आएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। अब क्या बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के? दो भेद है। भाववाचक संज्ञा के दो भेद है। संज्ञा के दो भेद है। कौन कौन से है? पहला है मौलिक भाववाचक संज्ञा, और दूसरा है यौगिक भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के दो भेद हैं, मौलिक भाववाचक संज्ञा और यौगिक भाववाचक संज्ञा। मौलिक भाववाचक संज्ञा जो मूल शब्द होते हैं, जिसके मतलब वो मौलिक भाववाचक संज्ञा जो किसी के योग से नहीं बने होते, जो हमेशा क्या है स्वतंत्र होते हैं, पहले से क्या है भाववाचक ही होते हैं, तो वो किसमें आएंगे? मौलिक भाववाचक संज्ञा में। जैसे लिख दूं मैं सुख, दुख, डर, भय, प्यार आदि। उसके बाद मौलिक भाववाचक संज्ञा का सुख, दुख, डर, भय, प्यार आदि, ये कभी क्या अपने आप में हमेशा ही क्या स्वतंत्र होते हैं, क्या पहले से
भाववाचक संज्ञा के ही सूचक रूप होते हैं, इसमें किसी के योग से अपने भाववाचक संज्ञा नहीं बना सकते। यौगिक भाववाचक संज्ञा क्या है? जो किसी के योग से बनी होती है। जैसे अपने लिखेंगे बुराई, भलाई, मानवता, अपनापन, अपनापन। तो यौगिक भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो किसी के योग से बनती है। और बुराई का क्या बनेगा? बुरा। बुरा क्या है? विशेषण है। भलाई का भला से बनी है, भला भला क्या है? विशेषण है। मानवता किससे बनी है? मानव से। मानव क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अपनापन किससे बना है? अपना से। अपना क्या है? सर्वनाम है। उसके बाद लिख दूं चोरी। चोरी किससे बना है? चोर से। चोर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो जो किसी के योग से बने वो यौगिक भाववाचक संज्ञा, और जो अपने आप में पहले से स्वतंत्र है, पहले से भाववाचक संज्ञा है, तो वो किसमें आएगी? मौलिक या मूल भाववाचक संज्ञा में। अब अपने थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं क्या क्या पढ़ा है। तो महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे भी, व्यक्तिवाचक जातिवाचक सूचक रूप में कब काम करता है और जातिवाचक व्यक्तिवाचक सूचक में कब काम करता है। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा तुलना के रूप में प्रयुक्त हो तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे नरेंद्र मोदी क्या वर्तमान भारत के विवेकानंद है, तो इसमें विवेकानंद की बात नहीं हो रही, उसके गुणों की बात हो रही है, तो वो किसमें आएगा? जातिवाचक में। उसके बाद अपने बात करते हैं अभी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक सूचक में कब बदला जाता है। यदि जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ प्रयुक्त, रूढ़ मतलब निश्चित, रूढ़ प्रयुक्त हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे मोदी ने भारत के लाल किले की प्राचीर पर ध्वज फहराया। अब मोदी पहले तो क्या था? अकेला अगर मोदी लिखा होता है तो वो तो किसमें आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। अगर लिखा आ जाए मोदी ने भारत के लाल किले की प्राचीर पर ध्वज फहराया, तो इसमें अब किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक में, क्योंकि किसी एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, तो क्या बन जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अब बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? अनित्यवाचक होती है। अनित्य मतलब जो कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। और जातिवाचक संज्ञा नित्यवाचक होती है, जो कभी खत्म ना हो, अगर मतलब चलती रहती है। उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा अनंत रूप में होती है। अनंत मतलब जयपुर, जोधपुर, मतलब जिसका अनंत रूप हो वो किसमें आएगी? व्यक्तिवाचक में। जातिवाचक संज्ञा अंत रूप में होती है, मतलब जैसे नदी लिखते ही सारी जितनी भी नदी है एक नदी में समाहित हो जाए, वो किसमें आएगी? इसका अंत रूप ही नदी है, तो वो किसमें आएगी? जातिवाचक संज्ञा में। उसके बाद अपनों ने बात की थी भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, धर्म या भाव का बोध कराती है, वो किसमें आएगी? भाववाचक संज्ञा। जैसे सुख है, दुख है, प्यार, डर, भय, है, विश्वास, घृणा, क्रोध, मोटापा, जवानी, बुढ़ापा, बचपन इत्यादि, ये सब किसमें आएंगे? भाववाचक। जो मतलब प्लेट में ना परोसा जाए, अलग से आप दिखा नहीं सकते कि कोई बोलते हुए सुख दिखा, तो सुख नहीं दिखेगा, वो व्यक्ति दिख रहा है अपने बोध में, जो मतलब जिसका अदृश्य रूप है। भाववाचक संज्ञा के दो भेद हैं, कौन कौन से? मौलिक भाववाचक संज्ञा और यौगिक भाववाचक संज्ञा। तो मौलिक भाववाचक संज्ञा जैसे सुख, दुख, डर, भय, प्यार, जिसका मतलब मूल रूप है, जो हमेशा से ही स्वतंत्र है, जो पहले से ही भाववाचक संज्ञा है। और यौगिक भाववाचक संज्ञा जिसमें मतलब किसी के योग से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है, वो किसमें आएगी? यौगिक भाववाचक संज्ञा। जैसे बुराई बुरा से बना है, और बुरा क्या था? विशेषण। भलाई भला से बना है, भला भी क्या था? विशेषण। और मानवता मानव से बना है, मानव क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अपनापन अपना से बना है, अपना क्या है? सर्वनाम, सर्वनाम। और चोरी चोर से बना है, तो चोर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में अपने संज्ञा को पूरा कर देंगे। तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।